ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, इसका 15वां अध्याय, भजन ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्शिप। सो अभी तक चर्चा की है। तो हरिदास ठाकुर वर्णन किए कि नाम के जब नाम जैसे जैसे प्रस्फुटित होता है, यानी प्रकट होता है, फ्लावर बर्ड की तरह का बर्ड है होता है, फिर फ्लावर बनता है और खिलता है। तो नाम के इस प्रकार के नाम में जब नाम जप में सिद्धि प्राप्त करता है कोई, इसको हरिनाम सिद्धि बोल सकते हैं, मंत्र सिद्धि। ऑन द परफेक्शनल स्टेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, यानी किसी ने अगर हरिनाम जप को परफेक्ट कर लिया आपने, तो उस अवस्था में हरिनाम प्रभु की कृपा से भगवान का जो शुद्ध नाम प्रकट होता है, उनका स्वरूप प्रकट होता है, उनके गुण लीलाएं प्रकट हो जाते हैं। तो अब इसका क्या प्रोसेस है, तरीका क्या है? ताहा पाई बारक क्रमा, द सीक्वेंस ऑफ अटेनिंग देम। सेई रस सर्व सार सिद्धि सार जानी, परम पुरुष अर्थ सर्वशास्त्र माने। ये जो रस है, नाम जप करने से भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान करके भगवान के व्यक्तिगत पर्सनल फॉर्म, क्वालिटीज, पास्ट टाइम्स का साक्षात्कार हो जाना, ये हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला कार्य तो भक्ति उन्मुख जीव शुद्ध गुरु र कृपाए श्रीजुगल ब्रह्म नाम सौभाग्य ते पाए। सबसे पहला कार्य शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करना चाहिए और उनके द्वारा ये हरिनाम प्राप्त करना चाहिए, हरिनाम की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और इस प्रकार से जप करना प्रारंभ करना चाहिए। तुलसी मालाए नाम संख्या कर स्मरे, अथवा कीर्तन करे परम आदरे। तुलसी बीड्स में जो है नाम संख्या निर्धारित करके नाम का स्मरण यानी जप चालू करना चाहिए और या कीर्तन को परम आदर विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक ग्रंथ संख्या करी आरंभी बेनाम, क्रमे 3 लक्ष्य स्मरे पूरे मनस काम। So he begins by chanting one grantha or 4 rounds of holy names. Gradually he comes to chant 300,000 holy names, 192 rounds. Then all the desires of his heart become fulfilled. तो 4 माला से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 192 माला तक पहुंचना चाहिए शुद्ध नाम जप करने के लिए। तब जो है पूरे मनस काम, उसके सारे जो है मन की इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। क्या इच्छाएं? कि वो नाम हरिनाम प्रभु की कृपा से भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण और लीला सब प्रकट होगा उसके अंदर। संख्या मध्य किछु नाम करीबे कीर्तन, ताते सर्वेन्द्रिया स्फूर्ति आनंद नरतान। Once you chant the holy name a fixed number of times, then the holy name blissfully dances on all one's senses. तो इस प्रकार से नंबर फिक्स करके जब निरंतर जप करता है कोई भक्त, तो धीरे धीरे हरिनाम प्रभु उसके जिह्वा में सबसे पहले नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, देन फाइनली हरिनाम उसके समस्त इंद्रियों में डांस करना, नृत्य करना चालू कर देते हैं आनंद पूर्वक। इसको भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह जो है पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करते हुए ये बताते हैं कि as soon as
ये चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। कृष्ण हरिनाम जैसे जप करना प्रारंभ करते हैं सो हरिनाम प्रभु दया करके प्रकट होते हैं। ही फोर्सफुली अपीयर्स ऑन हिज टंग। और उसके जीवा में, उनके जीवा में फोर्सफुली, बलपूर्वक प्रकट होते हैं। और ही स्टार्ट्स डांसिंग, नृत्य करना चालू करते हैं। एंड देन फ्रॉम टंग, हृदय से, जीवा से निकल के कर्ण के माध्यम से, चेतः प्रांगण, चेता, इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हार्ट, हृदय के आंगन में प्रवेश करते हैं। और वहां पे जितने भी तरह के अवांछित वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उन सबको साइड करके भगवान पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ही इज वेरी पॉजिटिव लॉर्ड। ही कैन नॉट टॉलरेट एनीवन एल्स। अन्य किसी को अपनी इस पोजीशन में नहीं रहने दे, हृदय में सहन नहीं कर सकते भगवान। और तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं प्रैक्टिकली इस हृदय को। और फिर वहां से उसको राजधानी बनाते हैं, हृदय को राजधानी बना के, अपनी कैपिटल सिटी बना करके वहां से रूल करते हैं। हाँ, पूरे समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद जो भक्त है वो विवल होकर के कुछ खुद से कुछ नहीं कर सकता। नाउ ही कंप्लीटली सरेंडर्स टू द लॉर्ड। ही कंप्लीटली बिकम्स कंट्रोल्ड बाय द लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। वो अपनी खुद की इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। इंद्रियों का इस्तेमाल भी जो है पूरी तरह से कृष्ण के वशीभूत हो जाता है। कृष्ण उसकी इंद्रियों का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, सारा कार्य करते हैं, और उसमें वो अद्भुत आनंद को एक्सपीरियंस करता है। हाँ, सो ही कॉन्कर्स, द होली नेम कॉन्कर्स ऑल द सेंसेस, सारी इंद्रियों को जीत लेते हैं। और इस प्रकार से सारी इंद्रियों में विद्यमान होकर के भगवान डांस करते हैं। ताते सर्वेंद्रिय स्फूर्ति आनंद नर्तन भगवान करते हैं। इस चीज को भगवान गीता में थोड़ा सा हिंट देते हैं, क्योंकि भगवत गीता जो है उसमें पूर्ण रूप से खुलासा नहीं करते। भगवान गीता में हिंट देते हुए ये बोलते हैं, एक आई थिंक फिफ्थ या सिक्स चैप्टर में, फिफ्थ या सिक्स चैप्टर में आता है। भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार से दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं, और कौन दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है? जो मेरा शुद्ध भक्त होता है। तो उसके ऑल ऑफ हिज सेंसेस आर इल्यूमाइंड, इल्यूम्ड, प्रज्वलित हो जाते हैं। उसके सारी इंद्रियां जो होती हैं वो जो है फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, एंड इट इज इल्यूमिनेटेड विद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। दिव्य चेतना से में तेज को प्राप्त करता है, इल्यूमिनेटेड। तो इसका अर्थ क्या है? जब मैं पहली बार इसको पढ़ा तो समझ नहीं पाया इसका अर्थ क्या है। हमारे जिह्वा, नाक, कान और अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं, इट इज इल्यूमिनेटेड, मतलब उसमें से प्रकाश निकलेगा क्या? ये अर्थ है नहीं। इल्यूमिनेटेड मीन्स इट बिकम्स फुल विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना से पूरित हो जाता है। दैट मीन्स कृष्ण कंट्रोल्स all of the senses including mind and intelligence, everything, and he performs his activities। जो उनका इच्छा होता है उसको फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने भक्त के ऐसे सारे इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन ये कब होता है? जब वो भक्त पूरी तरह से, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध नाम को आमंत्रित करता है। तो शुद्ध नाम फिर इस प्रकार से सारे उसके इंद्रियों को कंट्रोल करके अपना कार्य कराते हैं। और वो भक्त फिर देन दैट डिवोटी इमर्जेस इन द ओशियन ऑफ ब्लिस, ब्लिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना के सागर में पूरी तरह से मग्न हो जाता है। देन ही इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम बॉडली कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ में वो भौतिक उसका जो बॉडी है, इंद्रियां हैं और शरीर और इंद्रियां, वो स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, नो मोर मटेरियल। सो ये तरीका है। तो वन शुड चैंट द नेम, होली नेम ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, देन द होली नेम ब्लिसफुली dances on one, on all one senses। नामे नव विधा अंगा कराय आश्रय, तथापि कीर्तन स्मृति सर्वश्रेष्ठ है। The nine processes of devotional service take shelter of the holy name, Navida Bhakti. Still chanting and remembering the holy name is the best of all, best of them all। तो हालांकि भगवान की नवविधा भक्ति जो है, हाँ, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारी की सारी नवविधा भक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेती है। नाम के द्वारा ये सब प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी इनमें से
जो डायरेक्ट भगवान के नाम का उच्चारण करना है, स्मरण करना, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग, स्मरण नॉट जस्ट उच्चारण, रिमेम्बरिंग, स्मरणम ऑफ द होली नेम, दैट इज द बेस्ट ऑफ देम, सबसे श्रेष्ठ। बिकॉज ये जो है डायरेक्ट रियलाइजेशन देता है कृष्ण का, ऑल हिज पैराफर विथ ऑल हिज पैराफरनेलिया। और कृष्ण उनके नाम रूप गुण लीलाएं धाम पार्षद सबका डायरेक्ट परसेप्शन रियलाइजेशन प्रदान करता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं भक्त, तो वो देन दे गिव अप एवरीथिंग एल्स, वो सारी चीजों को त्याग करके दे जस्ट फोकस ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली। और फिर भ्रमित नहीं होते हैं इधर उधर बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के धर्म को करने में, ये सब करने में नहीं भ्रमित होते हैं। या यहाँ तक कि तीर्थ भ्रमण, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं तीर्थ भ्रमण ये सब भी एक भ्रम है उधर जाके, बट इन द बिगनिंग इट इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल राइट। तीर्थ भ्रमण, धाम जाना बिगनिंग, वो स्पिरिचुअल पार्टी देता है। लेकिन जो शुद्ध नाम की अवस्था में अगर पहुंचता है तो वो, उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना समय को किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। ही सिंपली वॉन्ट्स टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, निरंतर कृष्ण के नाम का जप करते हुए कृष्ण का डायरेक्ट साक्षात्कार जो है परसेप्शन उसको मिलता है, वो रियलाइज करना चाहता है। और कृष्ण, कृष्ण के समस्त लीलाएं गुण रूप और उनका धाम, उनके पार्षद, सारी चीजें एक ही जगह पे बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करके प्राप्त कर लेता है। The entire spiritual world get manifested within his heart। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक स्तम जगत कृष्णम, जगत कृष्णम, एक स्तम जगत कृष्णम। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को बोले, यह के स्तम, इसी स्थान पे बैठे बैठे अर्जुन जगत कृष्णम, पूरे जगत, पूरा जगत मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो। बिहोल्ड माई ऑपुलेंसेस अर्जुना, मेरे ऐश्वर्य को देखो अर्जुना। पश्य पश्य में ऐश्वर्यम, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। तो इसी प्रकार से जो भक्त शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच गया है, सो ही कैन जस्ट गो ऑन चैंटिंग 24 आवर्स डे एंड नाइट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वो हरे कृष्ण नाम जप करता है और एक स्तंभ, एक ही जगह पे यही हरिनाम जप करते हुए इंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन उसके सामने भगवान प्रकट कर देते हैं, खोल देते हैं। उसको और अन्य करने की जरूरत नहीं होती है। बट ऑफ कोर्स दैट इज द परफेक्शनल स्टेज। बट हम लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ताकि हम नाम निष्ठ हो सके, हरिनाम में निष्ठा को प्राप्त कर सके। दैट आई डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स टू डू। मैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही भौतिक जगत में भौतिक कार्य, ना ही इस आध्यात्मिक में भी अन्य जो चीजें हैं वो करने की आवश्यकता तब तक रहती है जब तक कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप के परफेक्शनल स्टेज में नहीं पहुंचता है। तो हरिनाम की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अन्य चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सहायक हैं। जैसे ब्राह्मण दीक्षा लेना, विग्रहों का सेवा करना, और फिर जो है भक्तों के संग में रह करके सेवा करना, और अन्य जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, या तीर्थ भ्रमण करना, सब चीजें, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब के कृपा से, इन सब के बल पे व्यक्ति नाम में रुचि विकसित करता पहले। फिर नाम में रुचि आ जाती है, सो देन विदाउट restriction, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट डिफिकल्टी, he can simply sit down anywhere in the world and just chant हरे कृष्ण महामंत्र 24 आवर्स a day। 24 घंटे बैठ के जप कर सकता है। तो जब तक कोई उस स्टेज में नहीं आता है, तब तक जो है जरूरी है कि अन्य जो विधि विधान है, धर्म है, साधन है, नियम कानून है, सेवाएं हैं, वो सब करना बहुत जरूरी है, उसका अवॉइड नहीं कर सकता कोई। लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे मैं पहले बताया, 15 चैप्टर है भजन प्रणाली। तो हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज में जो पहुंचा भक्त, उसके लिए बात कर रहे हैं। इसी भाव को माधवेंद्र पुरीपाद भी इसको प्रकट बताते हैं। ये माधवेंद्र पुरीपाद, ये 24 आवर्स ही वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्णा, निरंतर कृष्ण का स्मरण करते थे बस, है ना, और कुछ नहीं करते थे। वो खाने पीने के लिए भी किसी के पास जाते नहीं थे, कुछ खुद से अरेंजमेंट करना तो दूर की बात है, किसी को मांगते भी नहीं थे। कोई अगर ला के दे दिया, वहीं बैठे बैठे थोड़ा सा पी लिया, खा लिए, वो भी 2 4 10 दिन में कभी। अदरवाइज ही वॉज सिंपली चैंटिंग हरे कृष्ण, ये। और सारे विधि विधान को प्रणाम करते हैं, सारे देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अब आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ, अब आपके लिए व्रत इत्यादि ये सब नहीं कर सकता हूँ, और ये अलग अलग प्रकार की नई चीजें कर सकता हूँ। बिकॉज आई एम सिंपली इंथ्यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली चैंट कृष्णा's नेम। मैं केवल कृष्ण के, निरंतर कृष्ण के नाम जप करने के लिए प्रेरित हूँ। इसलिए
मैं जो है क्षमा मांगता हूँ, मैं अब आपको और टाइम नहीं दे सकता। हाँ, तो इस प्रकार से, बट ये जो हायर परफेक्शनल स्टेज है, वन कैन नॉट इमिटेट इट। अगर कोई इसका नकल करने की कोशिश करेगा और सोचेगा, बोलेगा कि हमको और कुछ नहीं करना, केवल नाम जप करना है, तो ही में फॉल डाउन, बिकॉज माइंड जो है अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो मन को उस अवस्था में लाने के लिए कि हम निरंतर कृष्ण नाम का आश्रय ले सके, टेस्ट डेवलप कर सकें, तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हम भक्तों के संग में रह करके सेवा करें, और जो धर्म के विधि विधान है, अन्य अन्य सेवाएं हैं, कथा श्रवण है, ये सब करते रहें। कथा श्रवण और नाम जप एक्चुअली नॉन डिफरेंट है। ये नाम जप के परफेक्शनल स्टेज में भी अगर कोई पहुंचता है, so he never abandons hearing Krishna's glory। कृष्ण कथा का श्रवण कभी नहीं छोड़ता है। सो दिस श्रवणम कीर्तन का ही पार्ट। चैंटिंग श्रवणम कीर्तनम मीन्स चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एंड हियरिंग कृष्ण कथा और स्पीकिंग कृष्ण कथा। इसका प्रमाण है श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है वो सब कुछ त्याग दिए, सब कुछ छोड़ दिए, कोई धर्म और में भी रुचि नहीं। वो गांव के बाहर रह करके अपना छोटा भजन कुटिया बना करके पब्लिक टॉयलेट में उधर जप करते थे निरंतर, किसी से कोई डिस्टरबेंसेस नहीं प्राप्त करना चाहते थे। हाँ, लेकिन वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी रेगुलर बेसिस पे जाते थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पास, और उनसे श्रवण करते थे कृष्ण कथा। अब भक्ति विनोद ठाकुर भी, जो खुद भी ऐसे नाम सिद्धि की अवस्था में थे, नाम जप की सिद्धि में, वो भी जो है समय निकाल के कथा करते थे, प्रचार कार्य करते। तो एक्चुअली में ऐसे ही जो वास्तविक रूप में जो नाम सिद्धि प्राप्त किए हैं, दे कैन एक्चुअली डू इन रियल सेंस कृष्ण कथा। वो वास्तविक कृष्ण कथा कर सकते हैं। शुद्ध कृष्ण कथा उनके द्वारा की जा सकती है, शुद्ध कीर्तन भी उनके द्वारा किया जा सकता है, जो कि करना चाहिए, बिकॉज सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिट। तो नामे नवविधा अंग कराय आश्रय, तथापि कीर्तन स्मृति सर्वश्रेष्ठ है। तो नाम में सारे नवविधा भक्ति के अंग हैं, लेकिन जो चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग द होली नेम, हाँ, वो बेस्ट है। वो निरंतर करना चाहिए। So, अर्चन मार्ग और श्रवण कीर्तनेर अधिकार भेदे क्रिया भेद, different kinds of activities and different kinds of qualification for hearing and chanting and for deity worship। अर्चन मार्गे ते गाढ़ तर रुचि जान, श्रवण कीर्तन सिद्धि ताहा ते ताहा, नामे ऐकांतिक कीरति हई बेजहान, श्रवण कीर्तन स्मृति केवल ताहां। So a person strongly attached to deity worship attains the results of hearing and chanting। सो अगर कोई डायरेक्टली नाम जप में इमीडिएटली रुचि नहीं है, लेकिन अगर भगवान के विग्रहों का सेवा करता है और विग्रहों का सेवा करके उनसे बहुत आसक्त हो जाता है, तो श्रवण कीर्तन सिद्धि तहाते तहात, उसको भगवान के नाम जप कीर्तन में, श्रवण कीर्तन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एंड देन ही ऑल्सो बिकम्स वेरी मच अटैच फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा एंड हियरिंग कृष्ण कथा, स्पीकिंग कृष्ण कथा। हाँ, तो ये साइमल्टेनियसली कार्य चलता है। इसलिए डीटी वर्शिप, विग्रहों का सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, रिकमेंडेड है। हाँ, इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत बुद्धिमान बुद्धि का इस्तेमाल करके, दे आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट, जानते हैं कि श्रवण कीर्तन में इमीडिएटली जो रुचि नहीं उत्पन्न होगी, तो ब्राह्मण दीक्षा चालू की। और ब्राह्मण दीक्षा के बाद फिर विग्रहों का सेवा, उनको ड्रेसिंग करना, उनको सेवा करना। तो क्या है, विग्रहों का सेवा करने से ये आसान होता है उनके प्रति तीव्र आसक्ति को विकसित करना। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। सही बात है, नाम जब तो कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन नाम में रुचि उत्पन्न होने में समय लगता है। इट्स नॉट सो इजी थिंग, क्योंकि नाम में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। नाम जब तो करते हैं, मन भटकता रहता है, लेकिन नाम अपराध होता है। तो नाम जब तो करते ही रहना है, और करते रहने से धीरे धीरे नाम रुचि विकसित होती है। लेकिन नाम में रुचि विकसित करने के लिए नाम श्रवण कीर्तन, भगवान हरि नाम में रुचि और हरि कथा में रुचि विकसित करने के लिए ये जो प्रोसेस है, इसको फास्ट करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमको विग्रह भी दे दिए कि आप विग्रह सेवा चालू करो। तो विग्रह सेवा जब करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन सर्विंग द डीटीज। हाँ, जैसे विग्रह सेवा हम लोग डेली ड्रेसिंग करते हैं, तो वो 1.5-2 घंटे जो भी समय होता है, तो उसमें और कोई थॉट नहीं, क्योंकि भगवान को अच्छे से नहला रहे हैं, उनको अच्छे से पोंछ रहे हैं, फिर उनको धोती पहना रहे हैं, उतरी पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। पूरा कॉन्शियसनेस रहता है कि हाँ, भगवान ऐसे सुंदर दिखने चाहिए, ऐसे गार्लेंड पहनाना, ये करना है। तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, प्रैक्टिकल रूप में दिख रहा है। तो इसलिए फिर उनसे अटैच होना ईजी बन जाता है।
और फिर इस प्रकार से कोई भक्त कोई कुछ महीने कुछ साल भी रेगुलर श्रद्धा के साथ सेवा करता है विग्रहों का, तो नेचुरली ही बिकम्स अटैच्ड टू देम। डीटीज को विग्रहों के प्रति बड़ा आसक्त हो जाता है वो। ही कैन नॉट गिव अप देयर वर्शिप, देयर सर्विसेज। हाँ। और फिर इसके प्रभाव से उसको नाम में रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। नाम जप करने में भी रुचि आ जाने लग जाती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। विग्रह ब्राह्मण दीक्षा के पूर्व, हाँ, जो है, मैं प्रयास करता था कि 64 राउंड्स किया जाए। 21 में ब्राह्मण दीक्षा हुआ फिर। सो प्रयास करता था तो होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था, और होता भी था तो उस दिन फिर केवल नाम 64 राउंड ही जप होता था और कुछ नहीं होता था। यानी पूरा दिन केवल 64 माला जप करने में निकल जाता था। और कभी नहीं भी होता था, 40 45 50 राउंड ऐसे होता। ब्राह्मण दीक्षा हुआ, गुरु जी की कृपा मिली, तो दोनों चीज हुआ। गुरु महाराज का विशेष जो है सेवा का अवसर भी मिला, और साथ में ब्राह्मण दीक्षा लेकर के फिर जब गौर निताय के सेवा में लग गए, जुड़ गए, तो उसके प्रभाव से फिर विद इन 2 3 ईयर्स, 2023, इतने में ही फिर बड़ी आसानी से नाम जप भी होने लग गया ज्यादा, सेवा भी हो गया, और जो है प्रचार का सेवा भी। यानी कुछ कम करके नाम में रुचि, नाम बढ़ाना ऐसा नहीं, हो जाता है आसानी से। और अब अभी भी जैसे इतनी सारी क्लासेस भी रहते हैं, डेली ड्रेसिंग भी करना, 8 9 क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, फिर भी नाम जब जो है 80 90 माला आराम से हो जाता है। कैसे? तो अभी अभी हम सोचते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो पा रहा है। 4 5 साल पहले तो हो ही नहीं पा रहा था। 4 5 साल पहले तो ये अगर सोचते तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य लगता कि 8 9 क्लासेस भी लेना, प्लस भगवान का ड्रेसिंग भी करना, फिर 80 90 माला जब भी करना, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। कुछ वक्त लोग सुन के इनको लगता भी इम्पॉसिबल, लेकिन इनको हमने बताया कि ये प्रोसेस आप करेंगे तो ये पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। इट सिंपली रिक्वायर्स सम लिटिल टेस्ट, कुछ थोड़ा सा रुचि अगर उत्पन्न होता है तो ये हो जाता है। और और फिर हमारे जो जितनी मात्रा में हम रुचि विकसित करते हैं, उतनी मात्रा में हमारे जो मटेरियल एक्टिविटीज हैं, मटेरियल नीड्स है, वो कम होते जाते हैं। तो वहां पे हमारा समय नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, तो वो समय बचता है। जैसे स्पेशली सोने में, और अपने शरीर को टेक केयर करने में, और मन को टेक केयर करने में, ये तीनों चीज, मन भी शरीर ही है। तो ये ग्रॉस बॉडी, इसको टेक केयर करने में, इसको खाने पिलाने सुलाने में, और मन को टेक केयर करने में, ये बहुत सारा समय जो है इन्वेस्ट हो जाता है। हाँ, मन भी, स्पेशली मन का भी। अगर मन किसी का डिस्टर्ब है, आप में से किसी ने फील किया होगा कि अगर मन डिस्टर्ब है, आप माला लेके जब तो कर रहे हैं खूब, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हो गया, तब भी 16 माला नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसने ऐसा बोला मेरे बारे में, या मुझे ये प्राप्त करना है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, या किसी के ने कुछ बोल दिया तो उसको लेकर के हम बैठे हैं, तो नाम नहीं हो पाता है। माला चलती है, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई कोई भक्त लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब करते करते इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो जब छूट जाता है, मतलब जब आगे बीट बढ़ता नहीं है, वो बस ऐसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, माला लेके बैठे रहते हैं, और ऐसे बस सोचते रहते हैं कुछ। फिर कोई आके बोलता है, प्रभु आप जब कर रहे हैं, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऐसे समय व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जैसे, लेकिन जो थोड़ा भी अटैच हो जाता है हरि नाम से, विग्रहों की सेवा से, तो इससे जो है मन जब सुलझने लग जाता है, जितनी मात्रा में हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं, शुद्ध होता है हृदय, उतनी मात्रा में फिर मन सुलझ जाता है। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है किसने क्या बोल दिया, क्या ऐसे भौतिक इच्छा का तो सवाल ही नहीं है, कुछ प्राप्त करने कुछ चाहिए ही नहीं। पहले इसलिए लिख कर डिसाइड कर लेना चाहिए, आई डू नॉट वांट एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल, मुझे इस भौतिक संसार कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, नेम फेम पोजीशन ये सब कुछ नहीं चाहिए, जिसको जो लेना है ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, श्रीधर जैसे कोलम से श्रीधर बोले, हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा इसको गांठ बांध कर लिख लिया हूँ। हमेशा स्मरण कर, कुछ भी जैसे अगर कोई भी इच्छा है, इमीडिएटली बोले, श्रीधर बोले, प्रभु मोहि किछुई ही न चान, माय डियर लॉर्ड, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक संसार का, आई सिंपली वांट टू रिमेंबर योर लोटस फीट, आई सिंपली वांट टू चैंट योर होली नेम, दैट्स ऑल, फिनिश। तो अगर कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, तो फिर उसका स्मूथ हो गया, मन स्मूथ हो गया, और अच्छे से वो बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। ओके, यू कैन जस्ट गो ऑन चैंटिंग एंड चैंटिंग, तो आराम से हो जाएगा माला। हाँ। और दूसरा कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं से सुना कि हमारे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा बोलने तो क्या फर्क पड़ता है।
थोड़ी ना वो कुछ भी बोल के मेरे बारे में कुछ भी निंदा किया या कुछ इंसल्ट किया, या मैंने कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, फिर भी कुछ कुछ बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? वो थोड़ी ना मुझे रोक नहीं सकता है। माला लेके, माला मैं ले रहा जब कर रहा हूँ, मेरा समय और मेरा माला नहीं ले सकता मेरे से। तो लेट मी चैंट हरे कृष्णा, लेट वॉट एवर, लेट पीपल स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्पीक, डजेंट मैटर, एंड इट रियली डजेंट मैटर। इसका सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आफ्टर कुछ समय के पश्चात ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाती हैं। ये जस्ट केवल हमारे एक इल्यूजन है। मन जो है आसक्त होने के कारण, भौतिक इच्छाएं होने के कारण, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, वो वो जो है फंस जाता है। इट गेट्स स्टक समवेयर, वो फंस जाता है, और इसके कारण ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये ट्रैफिक जैम जिसका क्लियर क्लियर होगा तो स्मूथली 80 90 100 की स्पीड से जा सकते हैं। जैसे हाईवे में गाड़ी चलाएगा कोई, तो 100 120 150 200 की स्पीड से भी चला सकता है। लेकिन मुंबई की ट्रैफिक में फंसा तो 2 किलोमीटर चलने में भी 2 घंटे लग सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो इसीलिए ये जो ट्रैफिक जैम क्लियर करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है, सेवा का कार्य। हमको सेवा में लगाना पड़ेगा पहले, अदरवाइज ट्रैफिक जैम जब तक क्लियर नहीं होगा तो हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती, वो स्मूथनेस नहीं आ पाता है। हाँ, बिल्डर रहता है। आप चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हैं। एक दिन आप कुछ मत करिए, यू ट्राई टू चैंट कृष्णा's name। बहुत भारी पड़ जाता है चौसठ, अभी एकादशी होती है तो कितना, बहुत कम लोग कर पाते हैं एक दिन में। जैसे डेली डेली कर पाना 64 माला, 100 माला, 120 माला, ये, हाँ, जब ट्रैफिक जैम क्लियर होगा तो ये आसानी से हो जाता है। और ये जो ट्रैफिक, मन के जो ट्रैफिक जैम है ये क्लियर होते हैं भगवान को, भगवान के प्रति कुछ सेवा अर्पण कर। इसलिए प्रचार का कार्य, फॉलो अप करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, भगवान के विग्रहों का सेवा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये करने से बहुत जो है हेल्प मिलता है। हमने खुद भी 12 साल लगभग हो गए हैं। शुरू के जो 8 साल, लगभग 7 8 साल, खूब दबा करके खूब फॉलो अप किया, प्रीचिंग के लिए फॉलो अप करना, और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ भगवत गीता कोचिंग क्लासेस में जा जा करके। स्पेशली दिसंबर महीने में हम लोग सुबह सुबह 6:30 7 7 बजे निकल जाते थे, और पूरा दिन अलग अलग जगह जा करके डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सैकड़ों सैकड़ों भगवत गीता। तो ये एक्चुअली इस प्रकार से अपना जो एनर्जी है लगाया देश की सेवा में। और फॉलो अप डेली हम लोग करते थे। कॉलेज के टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज का इतना सिलेबस इतना हार्ड होता नहीं है समय, बस एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले पढ़ लो हो जाता है। तो डेली हम लोग फॉलो के सेवा और पिचिंग के सेवा इसमें करते थे। 50 50 60 60 80 80, और जब कोई बड़ा प्रोग्राम है तो 100 100 150 150 कॉन्टेक्ट भी हम लोग एक एक दिन में फॉलो फोन करना, उनको कनेक्ट करना, ये सब करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। तो ये लेकिन बहुत ही जो है थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। लेकिन हमको ये सेवा करना चाहिए ये समझ के कि मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं शुद्ध हो जाऊंगा, उनमें से कितने भक्त बनेंगे कोई गारंटी नहीं। जैसे हमने प्रयास किया 2012 से लेकर के 18 19 जब तक कॉलेज और जॉब किए, तो इतना सारा फॉलोअप किए, इतने सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट किए, उसमें से 7 8 जो है स्टूडेंट वो ब्रह्मचारी बन गए, वो सक्सेस अपने आप में। लेकिन ऐसे हजारों लोगों को किया होगा, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए? ठीक है, बाकी होंगे कहीं ना कहीं, कुछ तो भक्ति प्राप्त किए, सुकृति प्राप्त किया, कुछ लोग एक आध दो जो माला जो कर रहे होंगे कर रहे होंगे। लेकिन वो तो एक सेकंड मैटर है। फर्स्ट चीज हो गया जो अब रियलाइज हो रहा है कि उसके बल पे हमारा रुचि उत्पन्न हो गया कृष्ण के प्रति, नाम जब अब स्मूथ हो गया, होने लग गया, और जो मेंटल डिस्टरबेंसेस है वो फेज निकल निकल गया, या लगभग निकल गया ऐसा बोल सकते हैं। मेंटल डिस्टरबेंस हमेशा आ सकता है, बट इफ इट इट डज नॉट अफेक्ट नाउ, ये क्लियर हो जाता है, ट्रैफिक क्लियर हो चुका है। तो इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए जो है बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को, अपनी एनर्जी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगाएं। हाँ, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इधर गया, एनीवे, ओके, ठीक है, समय बहुत हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस प्रिय गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण। श्रीधर, श्रीधर बोले प्रभु मुई किछुई न चाह। मतलब श्रीधर बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब महाप्रभु उनको बोले कि अरे श्रीधर मैं आपको राजा बनाना चाहता हूँ, हम्म, मैं आपको राजा बनाना चाहता हूँ, तो आप राजा बन जाओ। भगवान श्रीधर बोलते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजा तो भूल जाइए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये हमने चैतन्य भागवत में कथा सुना था महाप्रकाश के लिए। ओके।
तो एक तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये मुझे बहुत हेल्प करता है, हमेशा याद रखता हूँ इसमें। और दूसरा, जब भी मन आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे कि नहीं बहुत शुद्ध नाम तो बहुत दूर है, आप नहीं कर सकते हो, इतने सारे अनर्थ है, इतने सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो अवंतीपुर के ब्राह्मण का वो जो श्लोक है 57 नंबर, उसको याद रखिए। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं गृहीष्येव ये वा। कितना भी मन हमको विचलित करे, डिस्करेज करने की कोशिश करे, हमेशा बोलने का, नहीं मैं अपने आप को उद्धार करूंगा, मैं अपना उद्धार करूंगा, हम तरिष्यामि, मैं अपना उद्धार करूंगा। कैसे? भगवान मुकुंद के चरण कमलों को दृढ़ता से, हाँ, हाँ, पकड़ के मैं अपना उद्धार करूंगा। कैसे दृढ़ता से पकड़ेंगे? बाय चैंटिंग वेरी इंटेंसली कृष्णा सूर्य नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे जब करते करते मन भटक रहा है, नहीं मैं इंटेंसली करूंगा जब, आई विल नॉट गिव अप, अहम तरिष्यामि, आई विल डिलीवर माई सेल्फ फ्रॉम दिस एंटेंगलमेंट ऑफ माइंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माय डियर कृष्णा, प्लीज हेल्प मी, आई एम जस्ट योर्स, प्लीज लेट मी नॉट बिकम टू एनीवन एल्स। ये मन का तो बिल्कुल मेरा मन बनने दीजिए, मन के पीछे मुझे मत भागने दीजिए, मुझे मन के जंजाल से निकालिए, इस भौतिक जंजाल से निकालिए। ऐसे प्रार्थना में बहुत से करिए ना, भगवान इज वेरी मर्सीफुल, ये डेफिनेटली हेल्प्स, वो मदद करते हैं। इट जस्ट रिक्वायर अ लिटिल फेथ, थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो कठिन नहीं है। माया इज वेरी पावरफुल, नो डाउट अबाउट इट। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान खुद बोलते हैं, मम माया, दिस इज माई माया, दुरत्तया नो बडी कैन ओवरकम, लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड शिवा कैन नॉट ओवरकम हु वी आर। लॉर्ड शिवा ऑफ कोर्स इज ट्रांसेंडेंटल, बट बाय हिज एग्जाम्पल ही इज टीचिंग, शिक्षा देने के लिए तो एटलीस्ट दे रहे हैं ना, महादेव, देवों के देव, वॉट टू स्पीक ऑफ देवता, but महादेव, he can also not overcome माया completely, तो who we are। so इसीलिए बट कृष्ण बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, बट हु सरेंडर इनटू मी completely, this माया कैन नॉट टच हिम, माया दे बिकम फ्री फ्रॉम माया, वो माया से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वी शुड नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा उत्साह के साथ कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। हरे कृष्ण यस प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही बोली। प्रभु जी, मैं कह रही थी जैसे हम लोग भी फॉलो अप करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो हम लोग को बहुत सारे नेगेटिव रिप्लाई मिलते हैं। कोई बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं कैसे भागवत अटेंड करूंगा, आप पागल हाँ हो तो, गए हैं। तो हाँ तो उसके छोड़ लिए दीजिए, क्या बोलिए करना ठीक है चाहिए? ओके। उसके लिए क्या करना बताया, तो आपने लेक्चर पूरा ध्यान से सुना क्या? जी प्रभु। तो बस उसको बट पालन प्रभु, करिए, कभी खत्म बात। कभी 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 छोड़ रोना दीजिए भी ना। आ जाता है जब लोग ऐसे हाँ तो रो बोलते हैं। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रोने के बाद भी वापस से छोड़ दीजिए, इतना टेंशन क्यों लेना। आपको बोला, बोल दिया किसी ने दो चार शब्द को टेंशन क्यों लेना, हाँ ठीक है ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। कोई बोल दिया कि आप मेरे को फोन क्यों करते हो, मेरे को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कृष्णा कृष्णा नहीं होता, छोड़ो, तो ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा बोल के छोड़ देने का। आप इतना क्यों जी टेंशन प्रभु जी, लेना, मैं छोड़ है ना? देती हूँ, लेकिन फिर मैं दूसरी, फोर्स अपनी करती। नहीं तो ये मत करिए, आप करिए फिर भी फॉलो, वही तो मैं समझाया इस लेक्चर में, कि हम जब सेवा करते हैं कृष्ण का तो ये बहुत संघर्ष है, चैलेंज मिलेंगे हमको, लेकिन जो सहन करके करता रहेगा वो शुद्ध हो जाएगा, और एक तो और कृष्ण के प्रति रुचि विकसित कर लेगा, दैट इज गारंटीड। हम लोग ये सब करके निकले हुए हैं, हमने ये एक्सपीरियंस किया है। स्पेशली यूथ को माया से निकालना ये इतना आसान काम नहीं है। हम जा जा करके कितना मेहनत करते थे लोगों को पकड़ पकड़ के, लेकिन कितना भी कुछ करो, सब कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े ही हो जाते थे। हजारों हजारों में से कुछ पांच छह सात ऐसे भक्त निकले जो दीक्षा लिए फिर ब्रह्मचारी बने। ऐसे एक एक हर साल ऐसे हजार, 1,500, 2,000 कॉन्टेक्ट हम फॉलो करते थे, ऐसे 7-8 साल ऐसे मान लीजिए आप। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना, तो इसलिए इसलिए मत करिए कि कोई हमको जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स देगा और वो भक्त बनेगा ही तब हमारा सक्सेस है, नहीं, आपका सक्सेस है, आपने कृष्ण के लिए प्रचार किया, कृष्ण के लिए फॉलो अप किया, वो आपका सक्सेस है। हाँ वो समझना चाहिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक दादाजी हुए, उनके पास एक बास्केट था। बास्केट जानते हैं ना, वो बांस बांस की लकड़ी का बनता है जो बास्केट, उसमें कोयला रखा करते थे। तो अपने पोते को बोले कि बेटा जाओ, खाली बास्केट दिए, बोले इसमें पानी भर के लाओ। तो बेटा गया दौड़ दौड़ के, नदी बह रही थी वहां से पानी लेके आया, और पानी भरा, जैसे आते आते पूरा खाली हो गया। तो दादाजी बोले जाओ फिर से लेके आओ, तो ऐसे 4-5 चक्कर लगवाए,
फिर पोता फाइनली परेशान होकर के बोलता है, क्या दादाजी, क्या फायदा हुआ, मेरे को इतना थका दिया आपने, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इतना पानी भर भर के लेके आया, पानी तो टिकता ही नहीं है। हाँ, तो फायदा क्या हुआ? दादाजी बोले कि अब देखो, थोड़ा बास्केट देखो तो कैसा है। तो देखा, अरे हाँ, बास्केट तो बड़ा साफ हो गया, अच्छा दिख रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसी प्रकार से हम सेवा करते हैं, फॉलोअप करेंगे, प्रचार करेंगे, सब पानी की तरह गिर जाने वाले हैं। कुछ लोग टिकेंगे भी, कुछ तो टिकेंगे, लेकिन ज्यादातर 99% लोग नहीं टिकने वाले हैं। लेकिन उनको भी लाभ होगा, वो लोग भी कहीं ना कहीं जाके फिर बाद में फ्यूचर में कनेक्ट होंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हमारा लाभ हो जाएगा, हमारा जो हृदय रूपी जो बास्केट है, जो कचरा भरा पड़ा है, वो साफ हो जाएगा, मैल साफ हो जाएगी। आप विनम्र बन जाएंगे। हाँ। हाँ, अहंकार खत्म हो जाएगा, पूरा विनम्रता आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी। और फिर कृष्ण के भजन में रुचि आ जाएगी। क्योंकि महाप्रभु बोले, कीर्तनीय सदारी कौन कर पाएगा, तृणादपि सुनीचे न तरोरिवा सहिष्णुना। जो तृण के बराबर विनम्र और वृक्ष के जैसा सहनशील होगा, वही कीर्तनीय सदाहरि कर पाएगा, अदरवाइज ही कैन नॉट डू इट। इसलिए ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे स्टोरी से काफी मोटिवेशन मिली है। हरे मैं ट्राई हरे करूंगी अब। हरे यस, हरे कृष्णा, कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। चलो, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस। पूछ सकती हूँ? टाइम हो गया वैसे तो। प्रभु हाँ, जी, पूछे पूछे, जल्दी हम पूछे। अपने हम अपने गुरु के संग कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शन। उनके आदेशों को हमेशा स्मरण करके, सुन करके, पहली बात उनको रेगुलर सुनना चाहिए हमको, पढ़ना चाहिए उनके ग्रंथों को, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को रेगुलर पढ़िए, सुनिए। और फिर उनको फॉलो करने का प्रयास करके हम जी, बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके, यस, हरे लास्ट क्वेश्चन कृष्ण। ले लेते हैं, प्रीतम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज से हम चालू कर रहे हैं अपना, तो ब्लेसिंग चाहिए था।